छोले भटूरे। हम लोग थोड़ा साइड हटे फोटोग्राफर। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोग ने अगर मेरा प्रीवियस ब्लॉग देखा होगा तो उसमें आपको पता चल गया होगा कि हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं। तो हाँ, हम लोग उज्जैन पहुँच गए थे महाकाल के दर्शन करने के लिए, भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए। तो हम लोग रात को पहुँचे थे और रात में हमने स्टे किया और ये फिर अर्ली मॉर्निंग का टाइम है। हम लोग सुबह नहा धो के जल्दी तैयार हो गए। पहले हम लोग का मन था कि सुबह की आरती में शामिल होना था, यानी जो भोर में भस्म आरती होती है। लेकिन फिर होटल में आने के बाद पता चला कि उसके लिए 2 से 3 महीना पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता। तो फिर उन्होंने ये भी बताया कि अगर आप सुबह की आरती में शामिल होना चाहते हैं तो आप शामिल हो जाइए। तो हम लोग फिर सुबह उठकर नहा धो कर के 7 बजे पहुंच गए थे। तो ये देखिए हम लोग जा रहे हैं, तो बस आपको भी साथ में ले चलते हैं और दर्शन कराते हैं। तो ब्लॉग में मेरे साथ बने रहिएगा। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा। तो चलिए आपको भी मैं दर्शन कराती हूँ। और ये देखिए महाकाल की नगरी उज्जैन का। रखी थी मुझे लग रहा है। वही कह रहे हैं काशी विश्वनाथ जी का, तभी तो मैंने कहा देख लेते हैं सारा। और मंदिर परिसर में हम लोग पहुँचे तो हमें लगा शायद भीड़ कम होगी, पर आपको दिखा दूँ, ये देखिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। हम लोग पीछे जा रहे हैं लाइन में लगने के लिए और ये ऑलरेडी इतनी लाइन लगी हुई है और सुबह से दर्शन चल रहा है। तो ये देखिए हम लोग लाइन में लग गए। तो ये व्लॉग मैं इसीलिए शेयर कर रही हूँ ताकि अपने व्लॉग के माध्यम से आप लोगों को भी थोड़ा बहुत वहाँ के दर्शन मैं करा सकूँ। अंदर मंदिर के दर्शन तो कोई भी नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ मोबाइल बंद हो जाता है। ये जो नया कॉरिडोर बना है उसका एक पोर्शन है जिधर लाइन लगती है मंदिर में जाने के लिए, तो वो मैं आपको दिखा दे रही हूँ। बाकी का आगे मैं आपको व्लॉग में दिखाऊंगी। तो मेरे व्लॉग में बने रहिएगा। और प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाइएगा। नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको ब्लॉग कैसा लगा।
बस ये अंदर की थोड़ी लाइन वगैरह ही हम लोग ने कैप्चर किया, क्योंकि उसके बाद हमारा फ़ोन बंद कर दिया गया था। और फिर आगे नेक्स्ट हम लोग दर्शन के बाद का ये सारा कुछ मैं बाहर से शूट कर रही हूँ, जो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। फिर ये दर्शन करके हम लोग ने रक्षा सूत्र बंधवाया और फिर हम सब लोग आ गए थे नाश्ता करने के लिए। तो यहाँ बच्चों ने नाश्ते में ले लिए थे छोले भटूरे, क्योंकि सबको बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी। मैंने अलग से नहीं लिया था, मैंने इनके साथ थाली में शेयर कर लिया था, क्योंकि ज़्यादा इच्छा नहीं थी सुबह सुबह ऑयली खाने का, और वहाँ पे और कोई ऑप्शन था नहीं, तो हमने यही ले लिया। और फिर ये रूम में आने के बाद होटल हमें चेकआउट करना था, तो बस हम सामान लेने आए थे। तो 5-10 मिनट यहाँ सबसे बातचीत होने लगी, क्योंकि उस दिन इनका जन्मदिन था, तो सबसे बातचीत हो रही थी, साथ में फोटोग्राफी। फिर होटल से निकल के हम लोग पहुँच गए थे काल भैरव मंदिर दर्शन करने के लिए। यहाँ भी दर्शन किए बिना लोग नहीं जाते हैं, तो आप भी दर्शन कर लीजिए। बहुत ज़्यादा भीड़ थी और बहुत गर्मी और धूप थी गाइस। देख छुई मेरा कान का भी। देखो मेरा नंबर पे। तो बस काल भैरव दर्शन करने के बाद हम लोग चल पड़े थे चिंतामन गणेश जी के दर्शन के लिए, जो कि उज्जैन से 6 किलोमीटर दूरी पे थे। और मंदिर पहुंच के यहाँ भी हम लोग लाइन में लग गए थे। बहुत अच्छे से पंडित जी ने हम लोग की पूजा वगैरह करवाई, और पूजा करने के बाद हम लोग यहाँ बाहर निकले हैं। फिर आके हम लोग यहाँ बैठे, तो ये देखिए मंदिर का परिसर है। और वो उधर जो आपको दिख रहा है, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ, यहाँ पे एक शादी हो रही थी। तो मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पे कैप्चर किया। कुछ ही परिवार के लोग थे, और ये देखिए शादी हो रही थी, यहाँ पे वरमाला डाली जा रही थी। तो मैंने थोड़ा बहुत शूट कर लिया। इन्होंने बोला देखो शादी हो रही है वहाँ पे, तो बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। और गर्मी इतनी तेज़, धूप इतनी तेज़ थी कि हम लोग नज़दीक नहीं गए, ये दूर ही हम लोग बैठे थे, तो वहीं से मैंने कैप्चर कर लिया थोड़ा बहुत। तो आपके साथ मैं दिखा रही हूँ। और ये देखिए अभी ये एरिया बन भी रहा है मंदिर के साइड में, और ये दूल्हा दुल्हन का जोड़ा, ये लोग शादी करके आए थे और यहाँ जा रहे थे दर्शन करने के लिए। और ये रहा तीसरा जोड़ा जो दर्शन करके निकल रहा था। तो उस दिन कई दूल्हा दुल्हन के हम लोग को जोड़े देखने को मिले थे। बहुत लोग मंदिर में शादी करना प्रेफर करते हैं और ग्रैंड रिसेप्शन वगैरह दे देते हैं, तो उनमें से यहाँ पे एक दो फैमिली ऐसी भी आई थी जो बातें कर रहे थे कि शादी ऐसे अपना शांति से हो जाए तो अच्छा। तो मुझे भी बहुत टाइम बाद मंदिर में ऐसे शादी देखने को मिला था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और वो जो आगे भीड़ दिख रही है ऑरेंज कलर का, वो पुराना मंदिर है, और ये जो सारे पिलर हैं ये नए बन रहे हैं। मंदिर का एरिया बड़ा किया जा रहा है, इसलिए अभी यहाँ काम चल रहा था। तो हम लोग यहाँ थोड़ी देर बैठ गए, क्योंकि हवा भी अच्छी चल रही थी और बाहर बहुत तेज़ धूप थी। तो हम लोग ने यहाँ पे बैठ के थोड़ी देर रेस्ट लिया, और पानी मंगा मंगा के हम लोग पी रहे थे, क्योंकि इतनी गर्मी थी गाइस
कि हम लोग ने दोपहर में लंच वगैरह कुछ भी नहीं किया था, केवल हम लोग पानी के सहारे पूरा दिन रहे और बहुत अच्छा रहा। कभी गन्ने का जूस, कभी नींबू पानी, कभी पानी, बस यही चल रहा था। और यहाँ देखिए हम लोग का फेरा ही नहीं पड़ा था। मम्मी ना मेरे को ड्रोन की तरह होगी, इंडिया पे ऐसे नजर रखी हुई। ये तो फोटोग्राफर और इधर उधर दौड़ रहा है कब से। तो वो बंदा ऐसे भी इधर है। अरे अभी 3 घंटे है वहीं पे बनाना। हाँ वो बॉटल थी पिछली वाली, उससे पानी है बर्फ का, यहाँ बर्फ के बगल में पानी। और ये आपको दिखा दूँ मंदिर के बाहर का एरिया जहाँ पे दुकानें लगी रहती प्रसाद वगैरह के लिए। बहुत बड़ा एरिया था, ऊपर से शेड लगा हुआ था। और गाइस इतनी गर्मी थी, इतनी प्यास लग रही थी कि हम लोग एक एक लीटर का बॉटल ले रहे थे और 5 मिनट में हम लोग की ख़त्म हो जा रही थी। तो बस अगले मंदिर दर्शन से पहले इन्होंने बोला यहाँ गन्ने का जूस है, चलो सब लोग पहले एक एक गिलास गन्ने का जूस ले लेते हैं तो थोड़ी एनर्जी आ जाएगी। उसके बाद आगे मंदिर में जाएंगे दर्शन करने के लिए। तो हम लोग गन्ने का जूस पीने लगे थे। धूप पड़ गई आने के लिए वापस। आती है वापस आने के लिए। तो गाइस चिंतपूर्णी माता का लास्ट में हम लोग ने दर्शन किया, उसके बाद हम लोग यहाँ आकर बैठ गए। तो ये एरिया महाकाल मंदिर से अंदर के साइड ही जाते समय पहले पड़ जाता है। तो यहाँ पे विक्रमादित्य का सिंहासन बना हुआ है, साथ में उनकी मूर्ति वगैरह सारा कुछ तो है। यहाँ रुक के हम लोग ने दोपहर बिताई क्योंकि बहुत तेज़ धूप थी। तो उसके बाद बहुत कुछ ट्रेजिडी हुई, हम लोग का फ़ोन वगैरह सब बंद हो गया था। और आगे क्या कुछ हुआ वो आपको नेक्स्ट वाले ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाइएगा। तो चलिए मिलती है नेक्स्ट ब्लॉग में।